मैम। अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, मेरा माइक बंद हो गया था यहाँ से। अभी मेरी आवाज आ रही है, ये बताओ, अभी मेरी आवाज आ रही है? अभी मेरी आवाज आ रही है ना? पहले म्यूट पे रखो सब अपने आप को, बाकी बच्चे भी। हाँ, चलो अब मुझे ये बताओ, इसके फर्स्ट पार्ट का एरिया तो सभी बच्चे निकाल सकते हैं ना, यस और नो? फर्स्ट पार्ट जो है कि आपको क्या निकालना है, आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो वो क्षेत्रफल तो सभी ने निकाल लिया होगा। आपको आधार दिया है 8 सेंटीमीटर, आपको ऊंचाई दी गई है 3 सेंटीमीटर, है ना? अब देखो दूसरा क्वेश्चन पढ़ो। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि आधार एडी की संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब आपको आधार एडी लेने के लिए कहा गया है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जब आप आधार एडी लोगे तो आप संगत ऊंचाई मतलब, तो फिर इस पैरेललोग्राम की समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई क्या होगी? मान लो ये इसकी ऊंचाई, आपको ये निकालना है। अब जैसे कि आप क्वेश्चन करते हो, आपको क्षेत्रफल दिया गया है इस समांतर चतुर्भुज का। क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आधार कितना है? अब की बारी सेकंड पार्ट में, आधार कितना है? 6 सेंटीमीटर है। आधार 6 सेंटीमीटर है। आपको ऊंचाई निकालनी है, निकाल सकते हो। ये तीन चीजें हैं आपके पास। क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, आधार 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई ज्ञात करनी है। निकाल सकते हो तो जल्दी से कैलकुलेट करो और बताओ। वेरी नाइस, 4 सेंटीमीटर आएगा। कैसे आया? क्योंकि हमें पता है जो क्षेत्रफल होता है समांतर चतुर्भुज का, उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट, आधार गुणा ऊंचाई, जो 24 के बराबर आ जाएगा। आधार हमें 6 दिया गया है यहाँ पर, तो ऊंचाई क्या आनी चाहिए? यहाँ से ऊंचाई हमारे पास 4 सेंटीमीटर की आएगी। वेरी नाइस, वेरी गुड। समझे? कैसे हुआ ये क्वेश्चन? अब एक क्वेश्चन दे दूं करने के लिए? चलो अब एक क्वेश्चन आप लोग करके दिखाओगे मुझे। सभी बच्चे, चैट चैट को मैं बंद कर रही हूँ। चलो, क्वेश्चन क्या है कि दिए गए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब आपको ध्यान देना है कि इसमें आधार क्या लोगे, इसमें ऊंचाई क्या लोगे। चलो, अभी तक 6 बच्चों ने आंसर किया है, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करेंगे। हम्म। बेटा म्यूट पे रखा करो अपने आप को। चलो चलो जल्दी से सब बच्चे आंसर करो, लास्ट का आपके पास 30 सेकेंड और दे रही हूँ मैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। अभी तक 9 बच्चों ने आंसर किया है बस। बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं?
चलो लास्ट के 15 सेकेंड्स और उसके बाद मैं पोल को बंद कर दूंगी। अब जब मैं चैट बॉक्स खोलूंगी तो सब बच्चे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, दो चीजों का आंसर देंगे कि यहाँ पर आपने आधार कितने सेंटीमीटर लिया है और ऊंचाई कितने सेंटीमीटर ली है। दो चीजों का जवाब सबसे पहले सारे बच्चे देंगे। ऐसे करके लिख देना, बी इज इक्वल टू इतना, एच इज इक्वल टू इतना, ऐसे करके लिख देना चाहे तो, है ना। आधार मतलब बेस, तो बेस आपने कितना लिया है, ऊंचाई मतलब हाइट आपने कितनी ली है। पहले इन दो सवालों का जवाब सब बच्चे चैट बॉक्स में लिखेंगे, ऑप्शंस नहीं लिखेगा कोई भी। चलो अब मैं पोल को बंद करने जा रही हूँ, आप वहां पर रिजल्ट भी देख सकते हो। हाँ जी, अब सब बच्चे आंसर करेंगे। ऑप्शन देखो, फिर से आप लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही है बेटा, ऑप्शंस नहीं लिखने हैं। जो चीज मैं पूछ रही हूँ, बेस कितना लिया है, हाइट कितनी ली है, पहले मुझे इन चीजों का आंसर दे दो। बेस कितना लिया है आपने इसमें, बेस कितने सेंटीमीटर लिया है और हाइट कितने सेंटीमीटर लिया है। वेरी गुड आदित्य, वेरी गुड। काजल के नाम पे जो है मुदित, वेरी नाइस। देखो जैसे सब बच्चे लिख रहे हैं, आधार हमने 11 सेंटीमीटर लिया है और उसकी ऊंचाई हम 6 सेंटीमीटर लेंगे। आप सभी यहाँ पर फिगर में भी देख सकते हो, चित्र में देख सकते हो, आधार अगर 11 सेंटीमीटर है तो उस पर लंब जो है वो 6 सेंटीमीटर का है। तो इस पैरेललोग्राम की ऊंचाई जो हो गई वो 6 सेंटीमीटर हो गई। अब तो हमें कुछ भी नहीं करना, जब हमें दो चीजें पता चल गई तो क्षेत्रफल निकालना तो बहुत ही आसान बात है। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बेस गुणा हाइट यानी आधार गुणा ऊंचाई। और सबसे पहले क्लास में आए थे हमारा 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे आंसर। अब किस किस बच्चे ने ये गलत किया था, इतना आसान क्वेश्चन था, किस किसने गलत किया था। ए तो वैसे भी नहीं होता, ए तो ए क्यों नहीं होता, एक सबसे कम चांसेस ए ऑप्शन के होने के थे। ए ऑप्शन तो आप बिना कैलकुलेट करे ही गलत करोगे। क्यों, जो ऑप्शन ए है उसको तो बिना कैलकुलेशन देखे ही आप बोलोगे ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है। क्यों, ऐसा क्यों। क्योंकि मैम कुछ ए दिख में नहीं रहा है। ए में सेंटीमीटर है, जबकि हमारे हमें पता है क्षेत्रफल किस में होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है ना। मैम कुछ दिख नहीं रहा है। क्या नहीं दिख रहा है, मेरी स्क्रीन नजर नहीं आ रही है। यस मैम। और किसको मेरी स्क्रीन नजर नहीं आ रही है। क्या हो गया मैम, कुछ दिख ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं। बाकी बच्चों को तो आ रही है स्क्रीन नजर। आपको वीडियो नजर आ रही है यस मेरी। मैम। मैम वो आपकी वॉइस भी आ रही है और वो स्क्रीन भी आ रही है। स्क्रीन भी आ रही है ना। अमन आप क्या करो, आप एक बार क्लास को कट करके अपने फोन को एरोप्लेन एरोप्लेन मोड पर डालकर या फिर नेट को ऑन ऑफ करके एक बार ट्राई करो, आपकी साइड से कुछ ना कुछ नेटवर्क का इशू है। ठीक है, चलो बच्चों फिर हम आगे बढ़ते हैं ना। ये वाला क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, सारा क्लियर है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल आज हम पढ़ेंगे। आयत का परिमाप और क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे। सब बच्चे अब आ सबसे गया। पहले ये बता, हाँ तो सब बच्चे सबसे पहले ये बताओ, आयत के बारे में सबसे खास बात क्या है, किस किस को पता है, चैट बॉक्स में लिखो। इसके चैट बॉक्स आमने में सामने की भुजा बराबर होती है। बेटा ये चैट बॉक्स है, चैट बॉक्स में लिखा करो, नहीं तो बाकी बच्चे को भी डिस्टरबेंस होगी। आमने सामने की भुजाएं इसकी बराबर होती है ना। तो जल्दी से बताओ, अगर यहाँ पर आपको लंबाई इसकी, जिसको हम लंबाई और चौड़ाई भी कह देते हैं, अगर आपको लंबाई इसकी ए दी गई है और चौड़ाई आपको इसकी बी दी गई है, आपने ये बोला कि आयत एबीसीडी में जो आमने सामने की भुजाएं हैं ए बी और डी सी, ये बराबर होंगी क्योंकि आमने सामने की भुजाएं, इसी तरह इसकी जो चौड़ाई है वो भी आपस में बराबर होगी क्योंकि वो भी आमने सामने की भुजाएं। अब पहले एक क्वेश्चन का आंसर दो कि क्या आयत एक मैम समांतर चतुर्भुज है। कुछ भी नहीं दिख रहा। अमन आपकी साइड से नेटवर्क का इशू है, देखो आपने क्लास ज्वाइन करी थी तब आ गया था। एक तो पहली बात, जब भी आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है पहले चैट में भी लिखा करो, आप सीधे अनम्यूट करके बोलने लग जाते हो। एक बार क्लास को कट करके दोबारा से ज्वाइन करो फिर।
हाँ, आप मुझे ये बताओ कि क्या आयत एक समांतर चतुर्भुज है? आयत एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, एक पैरेललोग्राम नहीं है। पैरेललोग्राम में क्या क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, समांतर होती है। आयत में है तो फिर कैसे? आप लोग भूल गए हमने क्या पढ़ा था कि जो समांतर चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज के आगे हमने 3 प्रकार पढ़े थे। कौन कौन से थे वो टाइप्स? पहला तो आयत ही था, दूसरा क्या था? वर्ग था, और तीसरा क्या था? समचतुर्भुज था। ये 3 पढ़े थे ना हमने। ये तीनों ही समांतर चतुर्भुज के प्रकार है, क्योंकि इन सभी में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है। याद आया? हमने पढ़ा था ना। ये भी बेटा समांतर चतुर्भुज ही कहलाता है, आयत भी। क्यों? क्योंकि इसकी भी आमने सामने की भुजाएं बराबर है, आमने सामने की भुजाएं समांतर है। चलो, अब मुझे इसका परिमाप निकाल के दिखाओ, इसका पेरीमीटर निकाल के दिखाओ। आपको चारों यहाँ पर साइड्स दी गई है, ए बी ए बी। इसका परिमाप कौन कौन निकाल सकता है, जल्दी से बताओ। मैम आज मेरा नेट नहीं चल रहा। मैम ले लूंगा मंगलवार को क्लास। आप 8:30 वाली क्लास ज्वाइन करके देख लेना। हो सकता है बारिश की वजह से आज नेट थोड़ा स्लो है ना। उन्हें बुला लेगा उन्हें। वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई? क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी, जो किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास? 2ab के बराबर आ जाएगा। यस और नो? यस और नो? 2ab के बराबर आ जाएगा। सही लिखा है मैंने, 2ab के बराबर आ जाएगा। नो मैम, ए बी में प्लस रहेगा बीच में। वेरी गुड। ए और ए को आप आपस में जोड़ोगे तो 2a हो जाएगा। इसी तरह बी और बी को आपस में जोड़ोगे तो 2b हो जाएगा, है ना। और इन दोनों में से आप 2 को कॉमन ले सकते हो, तो ये a प्लस बी आ जाएगा। अब देखो, हम जो समांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ रहे थे, पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ रहे थे, उसका पेरीमीटर भी तो यही होता था ना, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। वही आयत का भी होता है, क्योंकि आयत भी एक समांतर चतुर्भुज है। तो इसका परिमाप भी हम कैसे निकालेंगे? 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। समझे? ये फॉर्मूला समझ में आ गया? यस मैम। तो सब बच्चे इसे नोट भी कर लेंगे। ये है, यहां से आप इसे नोट कर लो। परिमाप कैसे निकालेंगे? सब बच्चे नोट करो, 1 मिनट का समय दे रही हूँ। कर लिया सबने नोट? आगे बढ़े। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मुझे आप एक क्वेश्चन का जवाब दोगे, है ना। हम एरिया के बारे में पढ़ेंगे, बट उससे पहले मुझे ये बताओ, आपके सामने एक रेक्टेंगल है, एक आयत है। इस आयत की ऊंचाई है या नहीं है आपको दी हुई? आपको चित्र में आयत की ऊंचाई दी गई है या नहीं दी गई है? अगर दी गई है तो कौन सी है, ये भी बताना है। अगर नहीं दी गई है तो एन लिख दो। सभी बच्चे मानते हैं कि इसकी ऊंचाई दी गई है। कैसे पता चला आपको कि ये एडी और बीसी इसकी ऊंचाई है? कैसे पता चला? या फिर बी इसकी ऊंचाई है, ये कैसे पता चला आपको? बताओ बेटा, कैसे पता चला ये इसकी ऊंचाई है?
मैम आधार के ऊपर लंब डला हुआ है। वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि आधार के ऊपर लंब है, 90 डिग्री का कोण हमें यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है, तो इसमें हमें ऊंचाई पता चल गई, है ना। अब आयत, मैंने आपको आयत के बारे में बताया है कि आयत भी क्या होता है, एक समांतर चतुर्भुज होता है। अब पहले जल्दी से बताओ, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? सबको याद है? एक मिनट रुको। सभी बच्चों को पता है समांतर चतुर्भुज का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? आधार इंटू ऊंचाई, है ना। अब हमें ये पता है कि जो आयत है वो भी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज की जगह मैं आयत लिखूंगी। ठीक है। हमें भी क्या निकालना है, हमें तो आयत का क्षेत्रफल निकालना है। हमें आयत का क्षेत्रफल निकालना है। अब आयत के क्षेत्रफल में आप आधार क्या है, अब यहाँ पे आपके पास आकृति है, यहाँ पे आप आधार किसे कह सकते हो? ए बी। ए बी को, जो क्या है, आयत की लंबाई है, हम इसे लंबाई भी कहेंगे ना आयत की, ए बी। लंबाई भी कहेंगे ना हम इसे आयत की, है ना। तो क्या मैं आधार की जगह लंबाई लिख सकती हूँ? बिल्कुल, मैं आधार की जगह यहाँ पर लंबाई लिख सकती हूँ। तो आधार की जगह आप लिखोगे लंबाई, है ना। अब मुझे बताओ ऊंचाई क्या है इसकी, ऊंचाई क्या है इसकी? मैम सी भी ले सकते हो, डी बी। सी डी भी, हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन वो भी इसकी लंबाई ही है ना, कहलाई जाएगी लंबाई ना आयत की। बी सी। हाँ, तो बीसी, या तो आप बीसी लो या एडी लो, दोनों क्या है, बीसी और एडी दोनों चीजें क्या है, इस आयत की चौड़ाई है। दोनों ही चीजें क्या है, इसकी चौड़ाई है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा आयत का क्षेत्रफल निकालने का बच्चों? क्या फॉर्मूला बन जाएगा? ये लंबाई गुणा फॉर्मूला हमने चौड़ाई। पहले भी पढ़ा है। आयत का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं? लंबाई गुणा चौड़ाई। अब समझ में आया लंबाई कैसे गुणा बना चौड़ाई। फॉर्मूला? हाँ, अब समझ में आया यस बना मैम। कैसे फॉर्मूला, रटना नहीं हमें, क्योंकि पता है समांतर चतुर्भुज है आयत एक, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम आधार गुणा ऊंचाई करके निकालते हैं। आयत में जो आधार है वो उसकी लंबाई है, जो उसकी ऊंचाई है वो उसकी चौड़ाई है। तो आयत का क्षेत्रफल आप लंबाई गुणा चौड़ाई करके निकालेंगे। तो मुझे बताओ, अगर ये आपके पास एक आयत है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसमें आपको भुजा लंबाई ए दी गई है, चौड़ाई बी दी गई है। सभी बच्चे चैट बॉक्स में लिखो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ए बी, वेरी गुड, ए बी या फिर ए गुणा बी, जैसे भी आप इसको लिखना पसंद करो, है ना। तो सब बच्चे इसको नोट कर लेंगे कि आयत का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं। आयत का क्षेत्रफल हम लंबाई गुणा चौड़ाई ए गुणा बी, आप एल और बी से भी आपने पढ़ा होगा कि आप लेंथ और ब्रेथ ऐसे भी डिनोट करते हो, एल और बी से भी डिनोट करते हो, वो बिल्कुल आपकी मर्जी है, जैसा आपको ठीक लगता है वैसे डिनोट करो, वैसे दर्शाओ कि आप लंबाई को एल से दिखा रहे हो या लंबाई को आप ए से दिखा रहे हो, बी से दिखा रहे हो, वो पूरी तरह आपकी मर्जी है। समझ आया सबको यहां तक जो भी हमने पढ़ा? यस और नो? यस क्वेश्चन मैम। के लिए रेडी हो? फिर रेडी हो? चलो जल्दी से फिर क्वेश्चन भी कर लेते हैं, चार्ट को अब मैं बंद कर रही हूँ। पोल सेक्शन में जाकर आप आंसर करोगे क्वेश्चन नंबर 20 का, और इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ज्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है। नीचे दी गई आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब आपको परिमाप देखना है, परिमाप क्या होता है। स्क्रीन ही नजर नहीं आ रही। मैम स्क्रीन ही नजर नहीं आ रही। मेरी स्क्रीन नजर नहीं आ रही है? मैम क्वेश्चन नहीं आ रहा आपकी स्क्रीन पर। अच्छा एक मिनट रुको। मैम आ गया। मैम मैम आ अब गया। आ गया होगा, अब आ गया था ना, अब आ गया होगा, रुको।
करेंगे सब बच्चे सॉल्व आराम से, कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। एक मिनट को, तीस सेंटीमीटर स्क्वायर। काजल के नाम से कौन है? काजल के नाम से कौन है? मैम अमन। अमन बेटा पहली बार ही आ रहे हो क्लास में? हाँ जी अमन, पहली बार ही आ रहे हो आप क्लास में? बताओ यस और नो। 30 सेंटीमीटर। आप पहली बार ही आ रहे हो क्या क्लास में? अमन पहले मुझे ये बताओ। नो मैम। तो फिर आपको नहीं पता पोल में कैसे आंसर करते हैं? आपको पता है या नहीं पता है कि पोल में कैसे आंसर करते हैं? मैम पता है। पता है तो फिर आप अनम्यूट करके क्यों बोल रहे हो? मना किया गया है ना अनम्यूट करके आंसर्स नहीं बताने हैं किसी को भी। चलो सब बच्चे आंसर करो जल्दी से। वेरी गुड आदित्य। हाँ जी, और किसी ने किया है नोटबुक पर? चलो क्लास के 15 सेकेंड और फिर मैं पोल को बंद कर दूंगी। बाकी बच्चे पोल में आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं? चलो बताओ जल्दी से, फॉर्मूला बताओ, क्या किस फॉर्मूले से निकाला? वेरी गुड। 2 कोष्टक ए जमा बी। हाँ, यहाँ पर आप ए और बी किसी भी चीज को ले सकते हो। ए, या मैं पहले फॉर्मूला ही लिख देती हूँ। हमें फॉर्मूला पता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई प्लस चौड़ाई आयत का परिमाप निकालने का फॉर्मूला होता है। लंबाई यहाँ पर 8 सेंटीमीटर है आपको दी हुई, और चौड़ाई आपको 7 सेंटीमीटर दी गई है। आपको क्या करना है, पहले 8 और 7 को आप प्लस करोगे। 8 और 7 को जब आप प्लस करोगे तो आपके पास 15 आ जाएगा। उस 15 को फिर आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से गुणा करना होगा। 2 से गुणा करोगे तो 30 आएगा। अब यूनिट यहाँ पर सेंटीमीटर लगेंगे। सभी को ये बात पता होना चाहिए कि परिमाप क्या होती है। परिमाप एक लंबाई होती है, और लंबाई को हम किस चीज में नापते हैं? सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, इन सब चीजों में नापते हैं। इसलिए हमारा कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सबने नोट कर लिया था आंसर इसका? अगला क्वेश्चन करोगे फिर? और कोई भी बच्चा अगला क्वेश्चन अनम्यूट करके नहीं बताएगा, ठीक है? मैं फिर से बोल रही हूँ, कोई भी बच्चा अनम्यूट करके नहीं बताएगा, सब बच्चे सॉल्व करेंगे और ये वाला क्वेश्चन मुझे नोटबुक पर भी दिखाएंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही हो, बैक कैमरा करके पूछ सकता है कि मैम इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है, ये गड़बड़ है, मेरे ऑप्शन, मेरे आंसर ये आ रहा है बट ऑप्शन में ये नहीं है। एक आयत का क्षेत्रफल 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है और लंबाई 9 सेंटीमीटर है, तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। सब बच्चे टाइम लेंगे आराम से 2 मिनट का, बट करेंगे सब बच्चे सॉल्व। क्लास में जितने बच्चे हैं, सबके आंसर चाहिए मुझे।
चलो लास्ट के आपके पास 30 सेकेंड्स और है। वेट अ मिनट। ओके, पूजा के नाम से कौन है? सूरज। सूरज बिल्कुल ठीक है बेटा आपका। आदित्य आपका भी ठीक है। नितिन, नितिन के नाम से कौन है? हम्म, बेटा आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, बस आपने यूनिट्स नहीं लिखे थे, है ना? तो यूनिट्स कभी भी नहीं छोड़ने, हमेशा यूनिट जरूर लिखने हैं। ओके, काजल के नाम से कौन है? मैम अमन। अमन आपका ठीक है बेटा। और किस किसने किया है? वेरी गुड, जल्दी से दिखाओ। सब बच्चे यूनिट्स लिखना जरूर याद रखेंगे। चलो लास्ट की 15 सेकेंड्स और फिर मैं पोल को बंद कर दूंगी, वहां पर कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा। लास्ट के 10 सेकेंड्स। चलो लास्ट की 5 सेकेंड्स और फिर पोल को मैं बंद कर दूंगी। 5 4 3 2 1। रिजल्ट में भी आप देख सकते हो 3 बच्चों का गलत है बस। अब हमें पता है सभी बच्चों ने, जिन भी बच्चों ने अपनी नोटबुक्स दिखाई थी, सभी ने बिल्कुल ठीक क्वेश्चन किया था। सभी ने बिल्कुल ठीक क्वेश्चन किया था। अब हमें पता है आयत का क्षेत्रफल हमें क्वेश्चन में 72 दिया गया है, और हमें फॉर्मूला भी पता है क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर हो गया 72 के। अब यहाँ पे हमें लंबाई 9 सेंटीमीटर दी गई है, चौड़ाई को आप b से डिनोट कर सकते हो, b से दर्शा सकते हो। तो यहाँ से b कितना आ गया, चौड़ाई कितनी आ गई 72 बटा 9, यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर 9 डिवाइड में आ जाएगा। तो हमारे पास चौड़ाई 8 सेंटीमीटर आ गई। इसलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन बी करेक्ट है। अब जल्दी से मुझे इस का परिमाप भी निकाल के दिखाओ। ये जो आयत आपको दिया गया है इसका परिमाप कितना होना चाहिए? सब बच्चे बताएंगे इस वाले आयत का परिमाप कितना होना चाहिए? सभी बच्चे कैलकुलेट करेंगे परिमाप यानी पेरीमीटर। ओके, तो मुझे बहुत अलग अलग आंसर्स मिल रहे हैं। 34 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 सेंटीमीटर। बेटा 2 सेंटीमीटर कैसे आएगा? आदित्य आपने 160, पिंकू के नाम से जो है उसने भी 160 लिखा है। ओके चलो पहले आदित्य आप ही एक्सप्लेन करो 160 कैसे आया आपका। अनम्यूट करके बता दो, कोई बात नहीं। या फिर पिंकू के नाम से जो भी है आप बताओ बेटा आपका 160 कैसे आया। हाँ बोलो आदित्य। मैम हमने 2ab वाला फॉर्मूला लगाया, 2a + b। हाँ तो फिर बताओ फिर क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेप बताओ। ए की जगह क्या भरा और बी की जगह क्या? 9। हाँ मैम a की जगह 9 भरा, b की जगह 8 भरा और 9 8 प्लस हाँ देखो कहाँ कैलकुलेशन। अच्छा चलो आदित्य, अब आदित्य आप अपने आप को म्यूट, अच्छा म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। पिंकू के नाम से कौन है? मैम संदीप। हाँ संदीप, चलो आप बताओ मैम 160 ने कैसे पहले आया? तो हाँ बोलो। मैम ने तो पहले 8 प्लस करा, हाँ फिर दोबारा 8 प्लस करके फिर 9 प्लस करा, वेरी गुड। फिर प्लस करके एक और बार 9 प्लस करके इक्वल टू 32 सेंटीमीटर हुआ। बट आपने आंसर तो 160 लिखा था। यस मैम, फिर उसको मल्टीप्लाई 2 से कर दिया। 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया? अच्छा मुझे बताओ परिमाप क्या होता है? परिमाप क्या होता है? मैम हो गया सही, 34 आएगा। 34 आएगा ना? तो ऐसी सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है कैलकुलेशन के मामले में, ठीक है। अब आपको यहाँ पर आपको पता चल गया था कि इसकी चौड़ाई कितनी है। चौड़ाई आपको पता चल गई थी 8 सेंटीमीटर है। फॉर्मूला क्या होता है? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, है ना?
कुछ बच्चे इतनी लेट क्लास ज्वाइन कर रहे हैं बेटा, ऐसा क्यों? आप लोग अब क्लास ज्वाइन कर रहे हो जब बिल्कुल 15-20 मिनट रह गए क्लास खत्म होने में। लंबाई कितनी है 9 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है 8 सेंटीमीटर। आपको इन्हें जोड़ना है, इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा 17 आएगा। अब इस 17 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 34 सेंटीमीटर आएगा। संदीप बेटा परिमाप क्या होता है? परिमाप किसी भी आकृति की जो बाउंड्री होती है, सीमा होती है, उसकी कुल लंबाई होती है। तो इसलिए क्या कर रहे थे बच्चे, 9 + 8 + 9 + 8 मतलब आयत की 4 भुजाएं हैं, उन चारों भुजाओं को जोड़ रहे थे। समझे बात को? जैसे अब ये वाला क्वेश्चन है, अगर एक मिनट रुको, अब ये क्वेश्चन है ना, इसमें मैं आपसे अगर क्षेत्रफल निकालने के लिए कहूँ तो जरा निकाल के दिखाना मुझे, इसका एरिया निकाल के दिखाओ। इस वाले रेक्टेंगल का, इस वाले आयत का आप लोग मुझे क्षेत्रफल बताओ कितना आएगा। संदीप आप भी 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। संदीप आप भी कैलकुलेट करोगे? यस, इसका 56 एरिया सेंटीमीटर कितना स्क्वायर आएगा? मैम। हाँ 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी गुड। तो आयत का परिमाप और एरिया क्लियर हो गया सबको? सभी बच्चों को आयत का परिमाप और एरिया मतलब क्षेत्रफल और परिमाप हम कैसे निकालते हैं ये चीज क्लियर है? ठीक है। अब आयत के बाद एक और जो हम पढ़ चुके हैं समांतर चतुर्भुज, जिसका नाम है, एक और समांतर चतुर्भुज बताया था, जल्दी से उसका नाम बताओ क्या है? वर्ग। जल्दी से सब बच्चे चैट बॉक्स में वर्ग की खास बात लिखेंगे। वर्ग के बारे में आपको क्या पता है? वर्ग की विशेषता लिखो। वर्ग के बारे में आप क्या जानते हो? वर्ग शब्द सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? वेरी गुड। वर्ग क्या होता है? जिसकी ऐसा समांतर चतुर्भुज, ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। अब जल्दी से बताओ, यहाँ पर आपके सामने एक वर्ग बना दिया गया है जिसकी आपको साइड यानी जिसकी आपको भुजा जो है वो ए दे दी गई है। भुजा आपको ए दी गई है तो इसका परिमाप क्या होगा? सभी बच्चे कैलकुलेट करके बताओ इसका परिमाप क्या होना चाहिए? टू इंटू ए प्लस बी। अच्छा बेटा मुझे ये बताओ कि क्या बी आपको यहाँ पर नजर आ रहा है? कोई चीज बी दी गई है, आपने लिखा है, कुछ बच्चों ने 2a + b लिखा है। ओके 8a ठीक है। और कोई? सभी बच्चे अपने अपने आंसर्स लिखो, हम बाद में देखेंगे किसने सही किया है। पहले सभी बच्चे कोशिश करो अपने अपने आंसर्स लिखने की। वेरी गुड, वेरी गुड। बेटा पूजा के नाम से कौन है? आपको बी, आप इसका बता रहे हो, इसमें बी कहाँ पर है? बी तो है ही नहीं इसमें। अगर आप परिमाप देखोगे, परिमाप क्या होता है? जो हमारी चारों तरफ की बाउंड्री होती है उसको जोड़ने पर परिमाप आता है। और यहाँ पर आप, अच्छा अब एक बच्चा है वो 8a लिख रहा है, रतनपाल के नाम से कौन है? बेटा 8a कैसे आया मुझे बताओ? 8a कैसे आया? आपको यहाँ पर 4 बार 8 दिख रहा है या सॉरी 8 बार a दिख रहा है या 4 बार a है? यहाँ पर आप अगर देखोगे 4 भुजाएं है ना, a और a, तो आपने a को 4 बार जोड़ना है। a + a + a + a, तो कितना हो गया? 4a हो गया। यहाँ पर a क्या है? भुजा है। तो इसका परिमाप यानी पेरीमीटर क्या हो गया? 4 गुणा भुजा। जो भी भुजा की माप आपको दी गई है, जैसे मान लो अगर आपको मैं दे दूं a का मान, आपको मैं 10 सेंटीमीटर दे दूं, आप मुझे क्या बता सकते हो इसका परिमाप कितना होगा? अगर एक भुजा का मान मैं आपको 10 सेंटीमीटर दे रही हूँ तो इसमें वो कितना होगा? इसका परिमाप कितना होगा? कौन बच्चा 40 बता? सेंटीमीटर मैम। 40 सेंटीमीटर होगा। बिल्कुल, हमने कुछ भी नहीं किया। देखो आप क्या कर सकते हो, किसी भी चीज का परिमाप निकालना बहुत आसान है। आप देखोगे और सिंपल ऐड कर दोगे 10 + 10 + 10 + 10, है ना?
बट हम फॉर्मूला क्यों बनाते हैं? ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। अब आप खुद देखोगे, आप 10 को 4 बार जोड़ोगे वो ज्यादा आसान, वो उसमें ज्यादा टाइम लगेगा, या आप सीधे 10 को 4 से गुणा कर दोगे, वो कैलकुलेट करने में ज्यादा आसान लगेगा। तो फॉर्मूला का यही काम आता है, 4 गुणा भुजा है, तो आप बहुत शॉर्टकट तरीके से एक वर्ग का परिमाप निकाल सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं, सभी बच्चों ने नोट कर लिया? पहले मुझे ये बताओ, सबने नोट कर लिया परिमाप क्या होता है? वर्ग यस का मैम। परिमाप क्या होता है? सबने नोट कर लिया? कंफ्यूज नहीं होना है, किस तरीके से बनता है फॉर्मूला, को रटना नहीं है, देखना है किस तरीके से बना वो फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे वर्ग का क्षेत्रफल निकालने की। ठीक है, एक मिनट भुजा रुको, गुणा भुजा। पहले जो चीज मैं पूछूंगी उसका जवाब देना है। क्या आपको यहाँ पर ऊंचाई नजर आ रही है? ऊंचाई नहीं है बेटा, यहाँ पर किसी को भी ऊंचाई नजर नहीं आ रही है? आयत में तो आपको ऊंचाई नजर आ रही थी। सॉरी, इसका तो आप सभी कह रहे हो कि वर्ग में आपको ऊंचाई कोई भी नजर नहीं आ रही है, इस वर्ग की ऊंचाई नहीं है ना? ए इसकी ऊंचाई तो है क्योंकि वो शीर्ष लंब है, पी एस कह लो या क्यू आर कह लो, चाहे तो पी एस कह लो चाहे क्यू आर कह लो, वो उसकी ऊंचाई है। अब हमें ये चीज पता है वर्ग भी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो अब हमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला पता है, आधार गुणा ऊंचाई होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे आधार किसे लोगे आप? अब आपको ये पता है कि भुजा ही ए है, आधार आप किसी को भी ले सकते हो, ए ही आएगा, है ना? आप आधार किसी को भी ले सकते हो, ए ही आएगा, और ऊंचाई आप किसी को भी लोगे तो ए ही आएगी। तो आधार ए, ऊंचाई है। तो इस तरह से हमारे पास फॉर्मूला क्या बना? भुजा गुणा भुजा। जिसको हम और क्या लिख सकते हैं? जिसको हम और क्या लिख सकते हैं, मुझे ये बताओ। जिसको हम और क्या लिख सकते हैं? नितिन, इतनी बार वाई वाई टाइप मत करो। ए स्क्वायर लिख सकते हो, ए गुणा ए को, या नहीं? या फिर भुजा का स्क्वायर लिख सकते हो, है ना? जब हम किसी भी चीज को उसी चीज से गुणा करते हैं, किसी भी नंबर को उसी नंबर से गुणा करते हैं, तो वो स्क्वायर में आ जाता है ना? जैसे ए को ए से गुणा किया तो ए स्क्वायर, जब ए में ए को ऐड करते हैं तो 2a हो जाता है, जब ए को ए से गुणा किया तो ए स्क्वायर आएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ए गुणा ए, रुको एक मिनट, ए गुणा ए बराबर आ जाएगा ए स्क्वायर के, जो बराबर आ जाएगा भुजा का वर्ग। तो ये होता है वर्ग का क्षेत्रफल। अगर मैं आपको देती हूँ यहाँ पर भी 10 सेंटीमीटर, अगर इसकी भुजा मैं आपको फिर से 10 सेंटीमीटर देती हूँ, तो जल्दी से बताओ इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसका क्षेत्रफल क्या होना चाहिए? सौ सेंटीमीटर स्क्वायर मैम। बेटा बता 100 सेंटीमीटर स्क्वायर मैम। आप लोग क्यों अनम्यूट करके बोलते हो? जो आपको चैट बॉक्स में लिखने के लिए कहा जाता है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिल्कुल ठीक। हमें क्या करना था? हमें कुछ भी नहीं करना था, 10 का वर्ग कर देना था, और हम जानते हैं 10 का वर्ग 100 होता है। और एरिया हम हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर ऐसे करके लिखते हैं, है ना? ठीक है, तो इसके बाद एक क्वेश्चन करें। ठीक है, ठीक है, तो मैं अभी चैट बॉक्स बंद कर दूंगी, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। सब बच्चे पोल में जाकर आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 का। यदि वर्ग की भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल क्रमशः ये होगा।
तो पहले आपको, आपके पास जो है पहले क्या लिखा गया है, परिमाप लिखा गया, उसके बाद क्षेत्रफल लिखा गया है, बीच में एंड लिखा गया है। चलो आराम से इस क्वेश्चन को करने के लिए 2 मिनट का समय लो। दो चीजों का आपको वो निकालना है। बेटा क्यों आप अनम्यूट करके आंसर बता रहे हो? चलो केवल 9 बच्चों ने आंसर किया है, बट उन सभी के बच्चों का ठीक है, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? हम्म। चलो लास्ट के 30 सेकेंड और फिर उसके बाद मैं पोल को बंद कर दूंगी। यस आदित्य बिल्कुल ठीक है बेटा आपका। म्यूट पे रखो अपने आप को, बार बार अनम्यूट मत करो। चलो अभी चैट बॉक्स में खोल रही हूँ, सब बच्चे आंसर सॉल्व करके लिखेंगे। सबसे पहले किसके लिए, परिमाप के लिए लिखते हैं। परिमाप किसका, हमें किसका परिमाप निकालना है यहाँ पर, वर्ग का परिमाप। अब वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला हमें पता है, 4 गुणा भुजा होता है, 4 इंटू ए होता है, जहां पर ए से हम साइड को दर्शाते हैं। अब ए का मान हमें यहाँ पर 8 दिया गया है, ए का मान हमें यहाँ पर 8 दिया गया है, तो हमारे पास सॉल्व करके 34 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये 34 सेंटीमीटर आएगा। वेरी गुड, 34 सेंटीमीटर आएगा, है ना, क्योंकि ये परिमाप है। फिर उसके बाद हम निकालेंगे क्षेत्रफल। अच्छा अब यहाँ से, सॉरी 32 नॉट 34, तो यहाँ से आपके पास बाकी ऑप्शन तो गलत खत्म हो गए, बी और सी ऑप्शन खत्म हो गए। अब आपको देखना है ऑप्शन ए करेक्ट होगा या ऑप्शन बी करेक्ट होगा, है ना। तो आप क्षेत्रफल निकालोगे, फिर इसको क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला हमें पता है, ए स्क्वायर होता है, भुजा गुणा भुजा होता है। तो यहाँ पर 8, या तो आप अगर आपको स्क्वायर नहीं लिखना है, आप ए गुणा ए करना चाहते हो, तो आप वो भी कर सकते हो। 8 गुणा 8 कितना हो गया, 64, और यूनिट आ गए सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसलिए ऑप्शन ए एकदम करेक्ट है। परिमाप 32 सेंटीमीटर। वैसे ये सभी बच्चों का ठीक था, सभी बच्चों ने खुद से किया था ना। बेटा ओके चलो अगला क्वेश्चन करेंगे। अब चैट बॉक्स को मैं बंद कर दे रही हूँ, सब बच्चे पोल में जाकर आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका 23। फोर्टी 49 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलो म्यूट पे रखेंगे सब बच्चे अपने आपको, अनम्यूट कोई नहीं करेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है ये।
लोकेश, अब आप क्लास से 10 मिनट पहले आए हो, क्लास में क्लास खत्म होने से 10 मिनट पहले। हम्म। चलो लास्ट के सॉरी 30 सेकंड और बस, फिर मैं पोल को बंद कर दूंगी, ठीक है। अभी तक केवल 9 बच्चों ने आंसर किया है, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? मैम नौबत। चलो, अब पोल सेक्शन बंद हो जाएगा। सब बच्चे चैट में बताएंगे कैसे किया क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या है कि जो क्षेत्रफल आपको दिया गया है, क्षेत्रफल आपको क्या दिया गया है वर्ग का, वो 49 मीटर स्क्वायर दिया गया है। अब हमें पता है क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। यहाँ पर हमें भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है, भुजा को हम ए से दिखाते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बराबर है 49 के। अब हमें पता है अगर यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर दूसरी साइड जाकर, वर्ग दूसरी साइड जाकर क्या बन जाता है, वर्गमूल बन जाता है। जल्दी से बताएंगे सब बच्चे 49 का वर्गमूल क्या होता है। आठ कहाँ से आया बेटा? 8 को 8 से गुणा करो तो 64 आता है ना, 8 को 8 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 64 आएगा, है ना। तो आसान था कि नहीं ये वाला क्वेश्चन? तो हमारे पास कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन बी करेक्ट होगा। जल्दी से इसका परिमाप भी निकाल के दिखाओ। इस क्वेश्चन में जो आपको जिस वर्ग की बात की गई है उस वर्ग का परिमाप भी निकाल के दिखाओ। मैम ये क्या हुआ? वेरी गुड। क्या आ जाएगा? 28 सेंटीमीटर आ जाएगा। परिमाप में क्या करना है, हमें 4 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, जो कितना आ जाएगा, 28 सेंटीमीटर आ जाएगा। मैम मीटर आएगा। हाँ मीटर ही तो आएगा, मीटर ही लिखा है ना मैंने भी। हाँ मैम सेंटीमीटर बोला आपने। अच्छा सॉरी, सेंटीमीटर मैंने बोला बट मीटर आएगा। चलो अब मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पर आपको एक 3 में आपको आकृतियां बनाकर दूंगी। आपको इन 3 आकृतियों में मुझे देखकर बताना है कि किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है। ये आकृति ए, ये आकृति बी। चलो इसके मैं नाम हटा रही हूँ, नाम आप अपने हिसाब से डिसाइड करना जो भी आपको देना है। मैं इन आकृतियों का नाम बता रही हूँ। इन तीनों आकृतियों का नाम ए, बी और सी है, ठीक है। इन तीनों का आपने एरिया निकालना है और बताना है कि कौन सी वाली आकृति का एरिया सबसे ज्यादा है, ए का, बी का या सी का। ये जो वाली भुजा है ना, रुको इसको मैं यहाँ पे कर रही हूँ, यहाँ से हटा रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर लिख रही हूँ। एरिया निकालना है, मैं एरिया की बात कर रही हूँ। पहले सब बच्चे क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल की बात कर रही हूँ, एरिया की बात कर रही हूँ। एरिया किसका सबसे ज्यादा है? जिसका भी बताओगे आप उसका कैलकुलेट कर, उसका बताना भी है कि कितना आया है। ओके, पिंकू के नाम से कौन है बेटा? पिंकू कौन सी वाली आकृति का निकाला है आपने? बी का 256 निकाला है।
256 निकाला है आपने बी का, बताओ कैसे निकाला है? ओके मैम 4 × 4 करा है मैम, चार भुजाओं का। अच्छा, तो 4 × 4 × 4 × 4 ऐसे किया है? यस मैम। वर्ग का अभी अभी हमने क्या पढ़ा है? एक बार म्यूट करो अपने आप को। क्यों किया आपने, जबकि अभी अभी हमने वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना, भुजा भुजा गुणा भुजा। ओके, तो पहली वाली आकृति का आप लोग बोल रहे हो 24 मीटर स्क्वायर आंसर आया है, सबका यही आया है आकृति ए का 24 मीटर Yes, ma'am. स्क्वायर। दूसरी का कितना आया सब बच्चे बताओ, दूसरी का कितना आया है बेटा? 256 नहीं आएगा, आप बस 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो, है ना? 4 को 4 से आप मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का, भुजा गुणा भुजा, तो 16 मीटर स्क्वायर आएगा। आकृति ए में हमने क्या किया था, लंबाई गुणा चौड़ाई किया था, क्योंकि यहाँ पर हमें आयत बना हुआ नजर आ रहा था, है ना? तो हमने 4 मीटर को 6 मीटर से मल्टीप्लाई किया था और हमारे पास 24 मीटर स्क्वायर आया था। अब इसमें क्या फॉर्मूला लगाया, सी आकृति में क्या फॉर्मूला लगाया? सी का कितना आना चाहिए, होमवर्क भी बताऊंगी, अभी 2 मिनट है, 2 मिनट है। सी का एरिया बताओ किस किसने निकाला है? 30 आएगा, सब बच्चों को पता है 30 आएगा, 30 मीटर स्क्वायर आएगा। कौन कौन बोलता है यस और नो? 30 आ जाएगा ना, 6 × 5 30 मीटर स्क्वायर। सब बच्चे, कोई बच्चा ऐसा जो इस बात से सहमत ना करता हो? जो बच्चे सहमत नहीं करते हैं वो अपना रीजन बताएंगे। हाँ जी बोलो तुषार। मैम सहमत है इस बात से मैम, सही है। 30 सही है, 30 सही है, 30 ठीक है। आदित्य 30 ठीक है। मैम आधार गुणा ऊंचाई तो अच्छा म्यूट करो एक बार। काजल के नाम से कौन है, काजल के नाम से कौन है? मैम अमन। अमन। अमन, सिर्फ एक अमन को याद है फॉर्मूला क्या होता है, बाकी सब बच्चे आधार को ऊंचाई से मल्टीप्लाई करे जा रहे हो। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/2 फॉर्मूला भूल गए? मैम 1/2 हाँ, तो कितना आना गुणाधार चाहिए? होना चाहिए। कितना आना चाहिए फिर जल्दी से बताओ। 15 मैम 15 आएगा ना, तो 15 मीटर स्क्वायर। अब देखो कौन सी वाली आकृति का सबसे अधिक है। कुछ बच्चों ने स्टार्टिंग में ए बोला था, उन्होंने क्योंकि त्रिभुज का शायद सही एरिया निकाला होगा, तो फॉर्मूला भूलने नहीं है। समझ आ गई बात? किसी को कोई कंफ्यूजन? फॉर्मूलाज ऐसे भूलने नहीं है। चलो ठीक है, ठीक है, होमवर्क भी नोट कर लो। होमवर्क आज के लिए थोड़ा सा ज्यादा है, 4 एक्सरसाइजेज है, बट बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, करो। अगली क्लास में हम इन्हें डिस्कस भी करेंगे, तो सभी बच्चे होमवर्क करके आएंगे।